नेक्स्ट करते हैं हम टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के दो सिस्टम से होते हैं, एक तो नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम होता है कि इस तरीके की एक सीरीज होती है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये होती है, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम होता है जो हम बेस 10 लेके चलते हैं, मतलब कोई भी लॉगरिथम है टू दी बेस 10 लेके चलते हैं तो वो हमारा होता है कॉमन, ठीक है। आप लोगों के में ये आएगा नहीं, ये हमने अब पढ़ना है। अब जो हमारा लॉगरिथम होता है, इसमें अगर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन होती है 2.4792 समथिंग, इस टाइप में वैल्यू गिवन होती है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो डेसिमल से पहले और एक आता है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, ठीक है। इसको तो हम बोलते हैं मैंटिसा, और इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो डेसिमल से पहले जो हमारी नंबरिंग होगी, जो हमारी वैल्यू होगी, वो हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी हमारी मैंटिसा की वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है 2.7294, तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 2, और मैंटिसा क्या आ जाएगा हमारा 0.7294, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मैंटिसा होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये सेम वैल्यू है हमारी -2.7294, तो उस वक्त हमारा कैरेक्टर, ये हम कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखें तो प्लस, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो लिख सकते हैं 2 प्लस में माइनस में 0.7294, मतलब ये वैल्यू -2 में ये वाली वैल्यू ऐड होती है, इसका मतलब इन दोनों पे माइनस का साइन है। तो अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया -2, लेकिन मैंटिसा भी क्या है, माइनस आ रहा है ना, लेकिन ये माइनस हो नहीं सकता है, ठीक है। यानी हमारा इस क्वेश्चन में ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक, और ये हमारा मैंटिसा नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसका मैंटिसा हम कैसे बनाएंगे, -2.7294 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं -2 माइनस 0.7294। अब हमें इस मैंटिसा को पॉजिटिव बनाना है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें 1 प्लस भी करते हैं और 1 माइनस करते हैं। तो हमने 1 माइनस किया और 1 प्लस किया, और जो प्लस वाली वैल्यू है ना 1, वो हमने इसके साथ में ऐड कर ली, ठीक है। यानी अब ये वैल्यू नेगेटिव है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब प्लस वैल्यू आ जाएगी, ये तो बन गया हमारा -3, और ये हमारा आ जाएगा 1.0000 में से क्या जाएगा 7294, ठीक है। 607 और 2, ये आ गया प्लस का 0.2706, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हमें इकट्ठा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, जो ये माइनस साइन है ना ये बार में चला जाएगा, 3 के ऊपर ऐसे आ जाएगा 3 बार, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा ये 3 क्या है, माइनस का है, पॉइंट में 2706, ये हमारा पूरा नंबर आ गया। और इसमें हम आराम से निकाल सकते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -3 है, कैरेक्टरिस्टिक इज़ -3, और मैंटिसा क्या है 2706। तो जब हम ये वैल्यू लेके चले थे माइनस की, तो उसमें क्या आया, मैंटिसा हमारा ये नहीं है, ये आया है, क्योंकि हमने ये कहाँ से निकाला है, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी। और जैसे ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो गया, यहाँ पे देखिए तो -2 होना चाहिए था, लेकिन आया क्या है -3। तो ये क्या है, मेन हमारा क्वेश्चन है जिस पे बेस्ड हमारे आगे
एग्जाम्पल भी आ रहे हैं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर सीधा पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा सीधा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा आ जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव आता है तो हमें इस मेंटिसा को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ये कुछ जर्नल वैल्यूज़ हैं कि हमारा 10 की पावर 0 1 होता है और लॉगरिथम ऑफ 1 0 होता है। लॉगरिथम ऑफ 0.1 -1 होता है। ये होता है एक जर्नल वैल्यूज़ ये हैं कि लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, 100 की 2 होती है, 1000 की 3 होती है, अप टू सो ऑन। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट लॉग 2 की वैल्यू गिवन है, लॉग 3 की वैल्यू गिवन है। हमें क्या निकालना है, लॉग 360 निकालना है। ठीक है, ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं। हमारे पास log 2 और log 3 गिवन है और निकालना 360 है। तो हम क्या करते हैं, इस 360 को ब्रेक कर लेते हैं। किस फॉर्म में, 2 और 3 की फॉर्म में। तो ये आ रहा है हमारा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इंटू में 10। ये हमारा 360 की वैल्यू आ रही है। 360 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसका निकालना क्या था, लॉगरिथम। तो हम लेते हैं लॉगरिथम बोथ साइड्स, इधर भी लॉग लिया और इधर भी लॉग लिया। तो ये क्या आ गया, अब हम इसको सोल्व करते जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 log ऑफ 2 इंटू में प्लस में 2 log ऑफ 3 प्लस में log ऑफ 10 लिख सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, a इंटू बी इंटू सी है और a ये हो गया, b ये हो गया, हमारा c ये आ गया। और क्योंकि ये पावर थी तो ये पावर यहाँ आगे आ गई, इसकी पावर ये आगे आ गई यहाँ पे। अब देखो, अब हमारे पास log 2 गिवन है और log 3 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट की हमने log 2 की, यहाँ पे log 3 की, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन क्या है, log ऑफ 4 की वैल्यू गिवन है, log ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है और हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो, पहले हम इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, अब log ऑफ 4 गिवन है, log ऑफ 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर, यानी log ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ, ये जो वैल्यू है इसकी पावर 1/7, ये 1/7 हमारा आगे आ गया, ये आ गया log ऑफ 0.00018। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 बाई में 1 लाख। ठीक है, अब m/n का फार्मूला बन गया, 1/7 हमारा साथ चलता रहेगा। ये हो गया 1/7 log ऑफ 18 माइनस में log ऑफ 1 लाख। अब देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 9 क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर है। तो ये आ गया log ऑफ 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, और जो हमारा 1 लाख है उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू किसकी आ गई, log 2 आ गई, log 3 आ गई। अब ये पावर तो आगे आ जाएगी और ये जो 10 की 5 है यहाँ से 5 आगे आ जाएगा। और log 10 हमने अभी पीछे पढ़ाई था, log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, log 3 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी देखो, ये हमने जब यहाँ पे किया था तो जो हमारी वैल्यू आ रही है ऊपर न्यूमरेटर में वो माइनस में आ रही है। और अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि हमारा मेंटिसा, इसका क्या मतलब है कि मेंटिसा क्या है, नेगेटिव है, कि मेंटिसा हमारा कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से +-7 किया हमने, क्यों, ताकि हमारा मेंटिसा क्या आ जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो ये तो हमारा बन गया 7 बार प्लस में, और फिर ए पॉजिटिव वाले में से इस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट किया। हमें ये वैल्यू कैसे सेलेक्ट करनी है, हमें ये देखना है कि ये हमारा पॉजिटिव आ जाए, ये वैल्यू सेलेक्ट करके। ठीक है, ये आ गया 3.1 वैल्यू। तो ये क्या आ गया, अगर हम 7 में से 3 माइनस करते हैं, इसको फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कि जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा 1 आएगा, और जो हमारा मेंटिसा है उसकी वैल्यू ये आएगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, log 2 की वैल्यू गिवन है और हमारे पास log 3 की वैल्यू गिवन है, और प्रूफ क्या करना है कि जो ये वैल्यू है ये बड़ी है हमारी 1 लाख से। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास log 2 और log 3 गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को जब हम पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पूरा हमें log 2 और log 3 में बनाना है। उसके लिए पहले हमें दोनों साइड लॉगरिथम लेना पड़ेगा। दोनों साइड लॉगरिथम ले लिया। अब यहाँ से क्या हुआ, ये पावर
आगे आ गई, ये यहाँ आ गई। ये हो गया log 81/80 और ये हो गया log ऑफ 10 की पावर 5, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। ठीक है, अब देखो 1000 log ऑफ 81, ये हो गया m/n फॉर्म, यानी log ऑफ 81 माइनस में log ऑफ 80, ये एज इट इज़ चलता जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, ये 80 का हमने कल भी किया था 2 की पावर 3 इंटू में 10। ठीक है, ये बन गया 2 की पावर 3 इंटू में 10, यानी कि m इंटू n, यानी m प्लस n बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया 4 log ऑफ 3, और ये बन गया हमारा 3 log ऑफ 2 माइनस में log ऑफ 10। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 होता है और ये भी 1 होता है। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है, यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रही है 5.39 और राइट में क्या आ रही है 5। इसका मतलब क्या है 539 हमारी बड़ी है 5 से, जो कि ट्रू है। इसलिए हमने साबित कर दिया कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है।